नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी के औरैया जिले में एक किशोरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव चारपाई पर पड़ा मिला। चादर खून से सनी थी। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसएचओ बन्ना देवी एसपी सिंह के अनुसार घटना के संबंध में किसी पक्ष ने अभी तक तहरीर नहीं दी है। हाँ, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। झगड़ा नशे में होने की पुष्टि हुई है। चंदौली जिले में युवती को जबरन ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर सक्रिय पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टूंडला के पूर्व चेयरमैन के बेटे ने शिक्षिका को बेरहमी से पीटा। वो चीखती रहीं, लेकिन आरोपी को रहम नहीं आया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान के खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे बागपत जनपद के लहचौड़ा निवासी परिवार की कार जयपुर के पास हादसे का शिकार हो गई। महिला और बच्ची की मौत, युवक गंभीर घायल हुआ है। रात्रि में करीब 11:30 बजे मंदिर के बगल की दीवार से गिरने से उनकी चपेट में 3 श्रद्धालु आ गए, जिसमें एक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बागपत के बड़ौत में खेत से घर लौट रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझा से कट गई। हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर किया गया। ग्रामीणों ने बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। अखिलेश दुबे ने सामुदायिक केंद्र आवंटित कराकर किशोरी वाटिका गेस्ट हाउस बनाया। तेजाब मिल कैंपस में उत्तरीय रेलवे सहकारी समिति के पार्क को कब्जा कर अवैध भवन का निर्माण कराया। चंदौली जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक व्यापारी की मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। हस्तिनापुर में बाढ़ के कारण चांदपुर मार्ग पर नहाते समय युवक डूब गया। दूसरे दिन गंगा में उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला पुलिस अधिकारी की आवाज निकालकर सभी को चौंकाने वाले साइबर ठग ने बंदी रक्षकों को चकमा दे दिया। पेट दर्द का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। यहां बंदी रक्षकों के सोते ही वो भाग निकला। मेरठ करनाल हाईवे पर गोटका गांव के मुख्य द्वार पर महाराणा प्रताप के बोर्ड पर जय भीम लिखे जाने से विवाद पनप गया। वहीं ठाकुर समाज में रोष फैल गया। पुलिस ने जांच शुरू की। शमशाबाद केडीपी होटल में युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने जिन कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया, उनके पक्ष में पूर्व विधायक आ गए। पूर्व विधायक ने थाने का घेराव कर होटल संचालक के खिलाफ केस दर्ज कराया। शहर के कटरा इलाके में नेतराम चौराहे के पास रविवार देर रात एक गारमेंट की दुकान में आग लग जाने से लाखों रुपए के रेडीमेड कपड़े और अन्य सामान जलकर राख हो गए। घटना को लेकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जंक्शन से नॉनस्टॉप गुजरने वाली 24 ट्रेनों का ठहराव करने की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज जंक्शन पर सियालदाह राजधानी और रांची राजधानी समेत 24 ट्रेनों के ठहराव का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। शामली में एक युवक की बाग में गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को अंजाम उसकी पत्नी ने भाई और प्रेमी संग मिलकर दिया था। पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर पति की गला रेतकर हत्या की गई थी। पिंटू सेंगर की हत्या के मास्टरमाइंड पप्पू स्मार्ट पर अखिलेश संघ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दीनू उपाध्याय का करीबी कुख्यात पप्पू स्मार्ट जमीन पर कब्जा करने के आरोप में जेल में बंद है। दुकानदार के सामने दोनों के बीच काफी देर तक तू मैं होती रही। दुकानदार ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बात नहीं माने। इसी बीच दोनों ने कॉल करके अपने साथियों को बुला लिया। थोड़ी ही देर बाद 2 बाइक से 5 युवक और आ गए। एक पक्ष के युवकों ने मछली खरीदने आए, दूसरे पक्ष के युवक को धक्का देकर गिरा दिया। उसकी शर्ट फाड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक हेल्पलाइन स्थापित करने के भी निर्देश दिए। इस हेल्पलाइन पर लोग कुत्तों के काटने की घटनाओं को रिपोर्ट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 28 जुलाई को आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं की मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। इंडिपेंडेंस डे 2025 मां तुझे प्रणाम तिरंगा यात्रा 13 अगस्त को निकाली जाएगी। यात्रा काशी विद्यापीठ परिसर से निकलेगी। तिरंगा यात्रा करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और लौटकर विद्यापीठ परिसर में ही समाप्त होगी। वाराणसी आत्मवीरेश्वर महादेव मंदिर में आग लगने की घटना की चर्चा दूसरे दिन भी होती रही। घटना वाले दिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझने के बाद पहुंची थी। इसकी वजह रही कि फायर ब्रिगेड के पास बनारस की गलियों की मैपिंग ही नहीं है।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की कक्षा 8 की किताब में दिखाए गए नक्शे में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। वाराणसी जिले में वायु प्रदूषण फैलाने वाले 292 मामलों में VDA ने कार्रवाई नहीं की। हालांकि इन मामलों में नगर निगम की तरफ से प्रभावी कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। यमुना वाटर लेवल, यमुना में उफान बढ़ता ही जा रहा है। यमुना किनारे खेतों में पानी प्रवेश कर चुका है, फसलें जलमग्न होती जा रही हैं। ऐसे में भारी नुकसान को देखते हुए किसान दहशत में हैं। होटल कारोबारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर झूठी FIR दर्ज कराने वाली मिस यूपी फरार चल रही है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। उन्नाव जिले में एक रेस्टोरेंट की लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि रेस्टोरेंट ने ऑनलाइन वेज खाने के ऑर्डर में नॉनवेज परोस दिया। ग्रेटर नोएडा के एक डे केयर में 15 माह की मासूम से सहायिका ने क्रूरता की हदें पार कर दी। सहायिका ने मासूम की बेरहमी से पिटाई की, उसका सिर दीवार से मारा, जमीन पर फेंका और जांघों पर दांत से काट लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामपुर के ग्राम सीहोर के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से 15,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। भोपाल लैब से मिली रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई। इसके बाद जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे भाजपा नेता को लड़की के घरवालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उस पर तब तक लाठी डंडे बरसाए जब तक कि वो मर नहीं गया। खून से लथपथ लाश देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव बमनपुरा निवासी युवक का किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार रात से दोनों लापता थे। सोमवार सुबह दोनों के शव पेड़ पर लटके मिले। युवक के गले में गमछा तो किशोरी के गले में दुपट्टा कसा हुआ था। श्रावस्ती में ट्रैक्टर ट्रैली ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दंपति और मासूम बच्चे समेत 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोकुल बैराज से पानी छोड़ा गया तो यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया। यमुना फिलहाल चेतावनी स्तर से 1 फुट नीचे बह रही थी। एहतियातन प्रशासन ने यमुना किनारे बसे 40 गांव में अलर्ट जारी किया है। GST अधिकारी के फ्लैट में चोरी का आरोपी मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद से आकर उसने रेकी की, इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रक्षाबंधन के बाद ट्रेनों में रविवार को इस सीजन की सर्वाधिक भीड़ उमड़ी। दिल्ली रूट की ट्रेनों में ज्यादा मारामारी रही। प्रयागराज और हमसफर में जहां लंबी प्रतीक्षा सूची रही, वहीं शिवगंगा, महाबोधि, रीवा और पुरुषोत्तम आदि ट्रेनों के स्लीपर S बड़ी E3 एवं S बड़ी E2 में नो रूम रहा।